हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा दूसरा पार्ट यानी कि अलंकार का दूसरा पार्ट होने वाला है, अर्थालंकार। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में अलंकार यानी कि उसका पहला पार्ट शब्दालंकार बना दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का अर्थालंकार। दोस्तों, ये टॉपिक भले ही थोड़ा रूपक अलंकार के मुकाबले थोड़ा बड़ा है अर्थालंकार, लेकिन फिर भी समझने पे बड़ा नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों, अर्थालंकार, इसमें क्या होता है कि वह देखिए लिखा है, इसका डिफिनीशन है, वह अलंकार जो शब्दों में नहीं बल्कि वाक्यों में चमत्कार लाता है। यानी कि पहले हमने उस शब्दालंकार में क्या पढ़ा था कि उसमें ऐसे शब्द होंगे जो वाक्य में पूरे चमत्कार लाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें इसमें अर्थ में चमत्कार आ जाएगा। यानी कि ऐसा वह अलंकार जो शब्दों में नहीं बल्कि वाक्यों में चमत्कार लाते हैं, जो वाक्य में चमत्कार लाए उसी को हम अर्थालंकार कहते हैं। और इनके क्या क्या प्रकार हैं इनके, एक होता है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक, और तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति, और पांचवा है मानवीकरण। चलिए दोस्तों, सबसे पहला उपमा अलंकार देख लेते हैं। उपमा अलंकार हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे उपमा अलंकार है? तो देखिए, जहाँ सा, सी या से आदि शब्द आए, जहाँ सा, सी या से शब्द आए, उसे हम पता लगा लेंगे कि हमारा उपमा अलंकार है। मतलब कि जैसे हम बता सकते हैं आपको। देखिए, जैसे में हमने एग्जाम्पल दिया है हरिपद कोमल कमल से। देखिए यहाँ पे लास्ट में से आया है, यानी कि यहाँ पे इसका देखिए उपमा अलंकार का मतलब है कि एक शब्द से दूसरे शब्द की तुलना करना। इसका यही दोस्तों, यही इसका यही टू द पॉइंट है कि एक जो पहला पद है वो दूसरे पद की तुलना, इसमें यही होगा कि एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना की जाएगी, और तुलना करने के लिए हमें से का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इसमें हम उपमा अलंकार में समझ गए कि सा, सी और से आता है। चलिए अब रूपक अलंकार पे आते हैं, जहाँ योजक चिन्ह आए। योजक चिन्ह आप लोग दोस्तों समझते ही होंगे किसी कहते हैं, जैसे कि हमारा ये योजक चिन्ह है। दोस्तों, ये हमारा योजक चिन्ह है। आप कहीं भी देखते होंगे, जैसे हम एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे चरण और चरण कमल। ठीक है, योजक चिन्ह का मतलब दोस्तों पहले समझ लीजिए। योजक चिन्ह का मतलब होता है और, एवं। देखिए, जैसे हम लोग चरण और कमल भी तो लिख सकते थे, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया कि चरण और को हटा के यहाँ पे योजक चिन्ह यानी इस डैश का प्रयोग करने लगे। तो इसी ऐसा जहाँ कहीं भी आए तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि वो रूपक अलंकार है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार देख लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहाँ मानो, मनु, मनहु या फिर जानो, जनो, जनहु आदि शब्द आए, उसे हम क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा। हाँ, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन अभी नहीं होगा। देखिए आप लोग ये सब आप सुने होंगे, मुख मानो चंद्रमा समान। देखिए यहाँ पे मानो शब्द आ गया है। देखिए ना, हम यही पहले ही कहते कि मानो, मानो, मनहु आदि शब्द आए या फिर जानो, जनो, जनहु आदि शब्द आए। तो देखिए ऐसे हो गया ना, मुख मानो चंद्रमा। ठीक है, तो अब हमारा आता है अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों, अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? कुछ जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह दिया हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब बातें बहुत चढ़ा बढ़ा कर कह दी जाए उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर है? यानी कि आप अतिशयोक्ति अलंकार वाक्य को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी कहता है मैंने तुमसे लाख बार कहा तुम यहाँ मत आया करो। देखिए, लाख बार कोई कह ही नहीं पाएगा। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार पता चलेगा कि कोई, देखिए कितना कहेगा, 10 से 20 बार जाओ 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 कहेगा, लाख बार कौन कह पाएगा? यानी कि यहाँ पे बातें बढ़ा चढ़ा के कह दी जाती है, इसलिए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हम लोगों का, मैं 25 घंटे पढ़ती हूँ। यहाँ पे देखिए कहने वाला तो कह देगा, लेकिन फिर जो सुनेगा उससे तो पता चल जाएगा कि ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें कह दे रही है। तो इससे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार इस तरह से पता चल जाता है जब बातें बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दी जाए। ठीक है, तो अब हमारा 5वां पॉइंट यानी कि मानवीकरण अलंकार। दोस्तों देखिए, मानवीकरण से हमको ये पता चला कि निर्जीव वस्तुओं की तुलना जीवित वस्तुओं से की जाती है। जैसे कि जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारियों की तरह की, यानी कि जो हम लोगों का निर्जीव वस्तु है उसका तुलना हम लोग जब जीवधारियों से करते हैं तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आए बसंत महंत। दोस्तों, बसंत क्या कोई जीवधारी है? नहीं। हम लोग जानते हैं बसंत एक ऋतु होती है, लेकिन हमारे कहने के अनुसार आए बसंत महंत। महंत तो इंसान होता है। ठीक है,
तो इससे हम लोगों को ये पता चल गया कि आए बसंत महंत। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा अर्थालंकार का भी टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।